आसान है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार देखिए यहाँ पास हम ये लिए हैं। ठीक है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो मीनार ये है जिसकी पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और बोलता है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन के पाद बिंदु ये हो गया और मीनार के शिखर ये हो गया, तो इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को यही ऊंचाई ज्ञात करना है। जो भवन है यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई देखिए ये भवन है, ये एक प्रकार की बनाया हुआ। ठीक, इसी का ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको माना मानी करने तो आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपको पूछ रहा है वही तो मान लेना है। बस मान लेना है कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या है, 8 मीटर दिया गया है, तो ऊंचाई को डीसी से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए और शिखर यानी कि जो आपको दिया हुआ है मीनार, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया, उसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए तो इसमें आपको दिख रहा होगा 2 त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज 2। ठीक है, यहाँ पास देखिए आपको दिख रहा होगा, एक तो यहाँ और एक तो यहाँ समकोण बन रहा है ना, लेकिन भले ही 60 डिग्री बना रहा है वो तो देखने का अनुसार। ठीक है, कोई बच्चा घबरा जाता है कोण में, तो देखिए अगर ऊंचा मीनार को देखेगा तो ज़्यादा बनेगा, और कम को देखेगा, भवन को देखेगा तो कम बनेगा। नहीं, अगर भवन कितना ऊंचा होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, और मीनार जो होता है बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा आँख ऊपर करना पड़ेगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसमें, चलेंगे जिसका मान दिया गया है, तो मीनार का मान दिया गया, तो मीनार वाला है बड़ा वाला त्रिभुज, ये देखिए ABC, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, ABC में चलेंगे तो आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, तो लंब का मान दिया गया है और आधार का मान नहीं दिया गया है, जिससे हम लोग को आधार निकल जाएगा ये वाला, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो इसमें हमको लंब और आधार दिया गया है, मतलब आधार निकालना है, लंब दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला सेट किया जाए कि हमको ये निकल जाए। ठीक है, तो आपको जानते हैं लंब बटा आधार tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, बिल्कुल। चलिए तो tan थीटा, tan के tan लेना है, उसके बाद में थीटा का मान कितना है, देखिए 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये देखिए यहाँ पास वाला बन रहा है। ठीक है, ये भी है, लेकिन ये तो ये छोटा वाला त्रिभुज के है, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज के 60 है। ठीक है, चलिए तो लंब का मान कितना है 50 मीटर, और आधार के मान कुछ नहीं, तो CB का CB लिख दीजिए या BC लिख दीजिए, कोई दिक्कत। CB लिखिए या BC लिखिए, एक ही बात होता है। ठीक, चलिए अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। कितना होता है, √3, और 50 बटा BC का BC लिख दीजिए, कोई दिक्कत। और नीचे लिख देते हैं इसको। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और 50 बटा BC का BC ले लीजिए। इसके नीचे भी एक होता है, अब तिरछा तिरछे गुना कर देना है। आइए तो √3 में BC करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, है ना, बराबर 50 के 50। अब BC बराबर जब हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 50 बटा √3 आ जाएगा, है ना। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, जो निकालना रहेगा उसी को तो फॉर्मूला लगाना है, और क्या है, एक दिया हुआ रहे एक निकालना रहता है। चलिए तो हम लोग को भवन की ऊंचाई निकालना है, तब ऊंचाई निकलेगा कैसे वो भी आप समझ सकते हैं बढ़िया से। देखिए अब ये वाला छोटा वाला हम त्रिभुज में चलेंगे, तो ये का मान तो निकल गया यहाँ, देखिए 50 बटा √3। तो अब हम ई दोनों में अगर चले तो इसको मान पुट कर देंगे तो कहानी खत्म है। चलिए चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किस में, तो देखिए BCD में, BCD में। आइए तो BCD में लंब और आधार, आधार का मान तो दिया गया है, तो लंब लगा लेंगे तब ना हमको ऊंचाई मिलेगा बिल्कुल। आइए तो यहाँ भी tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया गया, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दे देते हैं, कोई दिक्कत। आइए उसके बाद में लंब बटा आधार होता है, तो H बटा ये हो जाएगा BC, यानी कि H का मान तो कुछ नहीं, तो मतलब कि ऊंचाई जो है से DC का मान H है तो H दे दिए। उसके बाद में आपको CB का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पर CB का CB लिख दीजिए। ठीक है, अब CB का मान यहाँ पास हम निकालेंगे, CB या BC लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, आइए तो क्या कर सकते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर H का H लिखिए। अब CB का मान यहाँ खाली रख देना है आपको। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे, उसके बाद रखने के बाद
ठीक है ना। 50 बटा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। चलिए तो अब इसको आप ये कर सकते हैं, देखिए 1/√3 बराबर, ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो √3h/50 हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में अब देखिए गुना कर दीजिए, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए √3h में करेंगे √3 से तो 9h आएगा, तो 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3h लिख सकते हैं ना। चलिए बराबर 50 में 1 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। h बराबर कितना, तो 50/3 हो जाएगा। h बराबर निकालेंगे, डिवाइड कीजिए इसको, 3/50, 3 एकम 3, 2, 3 छक्क 18, 2, फिर आ जाएगा पॉइंट बैठाइए, 3 छक्क 18, 2, मतलब कि 6 आता रहेगा, तो 16.6। चलिए तो 16.6 मीटर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 16.66 मीटर इसका हो जाएगा आंसर। चलिए तो यही आपको निकालना था, भवन की ऊंचाई कितना आ गया, 16.6 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत न है। चलिए क्योंकि 6 आता रहेगा इसलिए। अब आपको आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।